आज मैं आपको हैवी पटियाला सलवार की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से कटिंग व स्टिचिंग की जाती है। देखिए, ये मेरा कपड़ा है, ये 4 मीटर कपड़ा है और सबसे पहले हमें इस कपड़े में से बेल्ट निकालनी है और बेल्ट हमारी 42 इंच है। जो हमें सिल के तैयार करनी है वो 42 इंच की सिल के तैयार करनी है और 8 इंच की लंबाई में करनी है। देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद देखिए हमने इसको 42.5 इंच लिया है और ये सिल के तैयार 42 इंच की होगी। ये फोल्ड है इसलिए हमने फोल्ड में ये 21.5 इंच ली है और इसके बाद हम इसकी लेंथ रखेंगे 10 इंच। सिल के तैयार हम 8 इंच होगी और जो हम पार्ट निकालेंगे वो 35 इंच निकालेंगे। 34 इंच सिल के तैयार होंगे तो 42 इंच की ये सलवार इस तरीके से सिल के तैयार होगी। देखिए, मैं निशान लगा लिए हैं और बेल्ट को हमें सबसे पहले कट करना है। हमने बेल्ट निकाल ली है और इसके बाद हम पार्ट निकालेंगे। पार्ट निकालने के लिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, डबल फोल्ड किया है और उतनी चौड़ाई ली है 8 इंच फोल्ड करने के बाद। और ये 2 पार्ट हैं और इसके बाद मैंने पार्टों की लेंथ ली है 35 इंच और सिल की तैयारी 34 इंच होगी। 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा, आधे इंच नीचे की तरफ और आधे इंच ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा और ये 42 इंच की हम सलवार तैयार करेंगे सिल के। इसके बाद अब हमें इन्हें कट करना है। देखिए, ये मैंने पार्ट निकाल लिए हैं, ये मेरे पार्ट हैं और इसके बाद जो मैं कली निकालूंगी वो मैं आपको चार्ट पेपर पे बता रही हूँ। कपड़ा हमारा बड़ा है इसलिए देखिए, मैंने कपड़े को जैसे कि 4 मीटर हमारी कपड़ा था तो मैंने इसे पार्ट और बेल्ट निकालने के बाद इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है और ये मेरा अर्ज है और इसके बाद 8 इंच का हमें आसन लेना है। 8 इंच का हमें आसन रखना है और 35 इंच हमें वो लंबाई रखनी है। और देखिए, ये मैंने 2 इंच अंदर की तरफ किया है क्योंकि ये कली निकलेंगी और कली की चौड़ाई रहेगी। और इसके बाद नीचे की तरफ से 8 इंच लिया है और जो हमारा कपड़ा बचता है आसन से अलग वो 35 इंच होना चाहिए। यदि इस तरीके से यदि आपके जो आसन और 35 इंच नहीं निकल रहा है तो आप जैसे कि अर्ज कई बार छोटे होते हैं नहीं निकल पाता है तो आप इधर की साइड से ले सकती हैं। 8 इंच लेने के बाद 35 इंच इस तरीके से ले सकती हैं आप। यदि आप अर्ज कई बार अर्ज में से नहीं निकल पाती है तो आप उस तरीके से भी ले सकती हैं। देखिए, इसके बाद मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है। इसके बाद 8 इंच मैंने यहाँ से लिया है आसन के लिए और 2 इंच मैंने अंदर की तरफ किया है। ये हमारी 2 इंच की कली की चौड़ाई रहेगी और उसके बाद नीचे ये हमारा 35 इंच बचना चाहिए। इस तरीके से यदि हमारा अर्ज में से 35 इंच नहीं बच रहा है तो हम दूसरी साइड से निकालेंगे और इसके बाद दूसरी साइड में हमें 8 इंच नीचे से लेना है और 35 इंच हमारा टोटल बच ही रहा है और 2 इंच हमें इसे अंदर की तरफ करना है और इसे इस तरीके से तिरछा मिला देना है। देखिए, मैंने कली के निशान लगा लिए हैं। ये हमारी कली इस तरीके से
कटेंगी जो मैंने निशान लगाए हैं। इसके बाद हमें इतना कट करना है। मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है, आप 4.5 भी ले सकती हैं यदि आप और भी हैवी बनाना चाहती हैं सलवार को। इस तरीके से हमें इन्हें कट करना है और साइड से भी हमें इनकी कटिंग करनी है। ये हमारी 4 कली हैं। देखिए हमने हैवी पटियाला सलवार की कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। देखिए सबसे पहले मैंने कली ली है और एक पार्ट लिया है, उनमें हमें सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हम सिंपल सलवार के कली पार्ट जोड़ते हैं उसी तरीके से इसके भी हमें कली पार्ट जोड़ने हैं। मैं आपको एक कली और एक पार्ट जोड़ना ही बता रही हूँ। यदि आपको पूरी तरीके से कली पार्ट जोड़ने देखने हैं तो आप मेरे और भी सलवार की कटिंग स्टिचिंग वीडियो हैं, आप उनमें देख सकती हैं। और इस तरीके से हमें कली पार्ट जोड़ लेने हैं। देखिए मैंने कली और पार्ट ये जोड़ लिए हैं और इसके बाद हमें आसन जोड़ना है। ये हमारा आसन है, इसे जोड़ना है हमें। देखिए हमने एक तरफ का आसन जोड़ लिया है और इसके बाद हमें दूसरी तरफ का आसन जोड़ना है ऐसे ही। देखिए मैंने दोनों आसन जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने बेल्ट को फोल्ड किया है और 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, जो हम डोरी वाला हिस्सा बनाएंगे जिससे हम। इसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। इसके बाद हम डोरी वाला हिस्सा बनाएंगे। इसे इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे इसे फोल्ड करना है
और जब हम शुरुआत में फ़ोल्ड करते हैं, जितना कपड़ा हम पहली बार में फ़ोल्ड करने में लेते हैं उतना ही कपड़ा हमें लास्ट तक लेना होता है। ये बहुत ही इजी तरीका है और इसी तरीके से हमें ये फ़ोल्ड करना है। देखिए बेल्ट भी हमने तैयार कर ली है और सलवार को हमने इस तरीके से रख लिया है। इसके बाद हमें बेल्ट को इस तरीके से करना है और इसके बाद हमें एक कट लगाना है जहाँ हमारा दूसरा आसन आता है। और इसके बाद हमें जो हमने पीछे कट लगाया था और जो हमारी सिलाई थी इसे हमने इस तरीके से मिला लिया है और साइड में कट लगाने हैं। ये कट बहुत ही ज़रूरी है इस सलवार में। देखिए मैंने ये कट लगा लिए हैं और हमें बेल्ट को भी इस तरीके से रखना है और सलवार को, और इस तरीके से हमें बेल्ट को नीचे की तरफ रखना है और इस कपड़े को ऊपर की तरफ, और हम अब प्लेटें डालेंगे। देखिए कपड़ा हमारा हैवी है तो हम इसमें काफ़ी इस तरीके से बड़े घूम बनाएंगे और इसके बाद हम सिर्फ इन्हें आधे इंच ही सिलेंगे ताकि जो हम नीचे की तरफ सीधी तरफ हमारी जो प्लेटें हैं एक आधे इंच की दी हैं, इस तरीके से हमें इसे काफ़ी बड़ा लेना है 3 इंच के करीब। और इसे जो हमने पहली प्लेट डाली थी आधे इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से सिलाई लगानी है, आधे इंच ही लगानी है हर प्लेट पे और उसे इस तरीके से प्लेट बना के नीचे की तरफ रखना है आधे इंच छोड़ के, क्योंकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो हमारी प्लेटें छोटी छोटी नज़र आएंगी। और जब हमारा हैवी कपड़ा होता है तो उसमें हम इसी तरीके से प्लेट डालते हैं। क्योंकि हमारी बेल्ट छोटी होती है और जो हमारा इतना जो कपड़ा है वो एडजस्ट इसी प्रकार से होता है। इस तरीके से ½ इंच सिल के और तब हम फिर दूसरी इसी तरीके से प्लेट डालते हैं, प्लेट के ऊपर प्लेट इस तरीके से सिलते हैं। और ध्यान रहे जो हमारा रखें आप कि जो हमारा कट है ये प्लेटें वहीं तक आनी चाहिए जो सीधी तरफ जो दिखाई देंगी, इस तरीके से भरते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, और जो हमारी ये प्लेटें भरी जाती हैं वो हमारा अपनी तरफ भरी जाती हैं पहली बार में। इस तरीके से 3 इंच की हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं और प्लेट के नीचे ही इसे रखते हैं और ½ इंच इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। और देखिए जो हमारी कट है, जो हमारा दूसरा कट था वो प्लेटें वहीं तक आनी चाहिए इस तरीके से। और इसके बाद हम अब सिलाई लगाएंगे और थोड़ी हम 5 इंच के करीब और कपड़ा छोड़ेंगे। जो हमारा आसन है बैक साइड में वहाँ भी हम छोटी प्लेटें डालेंगे 3 के करीब और इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारा दूसरा आसन है और जो हमने कपड़ा छोड़ा था 5 इंच के करीब उसकी हमें इस तरीके से प्लेटें डालनी है छोटी छोटी, और डायरेक्शन हमें अपनी तरफ ही करना है प्लेटों का। और जो हमारा कट था वो कट आसन पे ही आना चाहिए इस तरीके से। इसके बाद जो हम अब इनकी फिर प्लेटें डालेंगे, आसन के बाद 3 प्लेटें ही डालनी है हमें इसमें भी। और इसके बाद हमें सीधी सिलाई लगानी है। और ये हमारा दूसरा कट है। देखिए हमारा दूसरा कट है और फिर हम इसी तरीके से जो घूम बनाएंगे वो दूसरी तरफ बनाएंगे और जो हमारा पहली प्लेट है वो हमारे कट पे ही आनी चाहिए।
देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हम इसी तरीके से हमें ये घूम भरने हैं। और ध्यान रहे कि ये जो घूम है ये 1/2 इंच ही बाहर की तरफ होना चाहिए दूसरे घूम से। और इसके बाद जैसे हमें 3 इंच के करीब इस कपड़े को फोल्ड करना है, जो हम घूम भर रहे हैं ना, इस तरीके से 3 इंच के करीब करना है। और ये जो 1/2 इंच है दूसरी प्लेट से 1/2 इंच की तरफ ये बाहर निकलनी चाहिए इस तरीके से। और इसके बाद हमें इसी तरीके से ये पूरी में ही घूम भरने हैं। इस तरीके से आप 5 मीटर कपड़े की भी सलवार सिल सकती हैं। तरीका आना चाहिए, तरीका यही है। और मैं ये 42 इंच की सलवार तैयार कर रही हूँ। और इसी तरीके से आप 40 इंच की या उससे कम या उससे ज़्यादा बना सकती हैं। और तरीका यही रहेगा। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से हमें ये पूरी बेल्ट में ही बननी है। जो हमारा जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक बननी है ये हमें। देखिए सीधी तरफ से ये 1/2 इंच की प्लेट दिख रही है और उल्टी तरफ से हमने इन्हें 3-3 इंच की ली थी। और ये हमने बाहर की तरफ 1/2 इंच ही निकाली थी। इस तरीके से हमने ये घूम भर लिए हैं बेल्ट में। और इसके बाद हम मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने का सिंपल ही तरीका है, मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। यदि आपको मोहरी बनाना देखना है तो मेरे चैनल पे और भी स्टिचिंग वीडियो हैं सलवार के, वहाँ पे आप देख सकती हैं। मोहरी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं, जैसी नॉर्मल सलवारों की बनाई जाती हैं। बस अंतर इतना है, इसकी जो मोहरी की हम लेंथ रखते हैं वो 4 इंच के करीब रखते हैं। और चौड़ाई हमें उतनी लेनी है जितनी हम मोहरी चाहिए हमें। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं उससे। जैसे कि 7 इंच की हम मोहरी बना रहे हैं तो हम इसमें 8.5 इंच लेंगे मोहरी की चौड़ाई। और लेंथ हमें 4 इंच के करीब रखनी होती है। और इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं ये मोहरी 6.5 इंच की रखूँगी, कम ही रखते हैं। और इसके बाद हम इसे सीधा नहीं सिलते हैं, सीधा सिलने से फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है और पीछे भी फिनिशिंग नहीं दिखती है। और इस तरीके से हमें इसे तिरछा करना है और सिलाई लगानी है। जो हम पटियाला सलवार बनाते हैं वो जो मोहरी होती है उनकी जो लेंथ होती है उनकी 4 इंच के करीब रखते हैं। और चौड़ाई है वो भी 6.5-7 के करीब रखते हैं। और इस तरीके से हमें तिरछी करके इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है।
इसी तरीके से आपको इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने इस सलवार में पूरे में ही सिलाई लगा ली है और ये हमारी हैवी पटियाला सलवार बन गई है। यदि फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।